हेलो, जय हिंद, नमस्कार। सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम अपनी नई क्लास में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, संघ और संगठन। ठीक है, तो करंट में हम जो है एक टॉपिक पर डे पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघ और संगठन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बीईएल कहा जाता है, पुणे में रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए इस कंपनी के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना संघ संगठन में कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 सालों की इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीद के लिए एक एमओयू साइन किया है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद। भारत इस परिषद के लिए चुनाव में द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए सर्वाधिक मतों के साथ पुनः चुना गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का अभी फ़िलहाल भारत 2 साल तक और अध्यक्ष बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है ये फ़िलहाल क्या हुआ है, ये चुनाव जीतकर दोबारा जो है यहाँ बहुमत में शामिल हो गया है। अगला क्या है, अगला है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, इसके बारे में भी आप जान लो। देखो, रोम में स्थित एक खाद्य और कृषि संगठन है। उसका मुख्यालय जो है रोम में ही है। अब इस कमीशन की कार्यवाही की जो 46वीं बैठक थी, तो भारत ने इसमें भाग लिया और इसमें अपने प्रतिनिधि सदस्य के रूप में भारत जो है चुना गया है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का भारत सदस्य के साथ साथ एक प्रतिनिधि के रूप में भी क्या है, चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, अब ये चीनी चीन वाला नहीं है, ये कौन सा वाला, शुगर वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो है उसमें अगर देखा जाए तो भारत जो है वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए इस चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के बारे में अगर आए तो भारत ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य पशु संगठन के क्षेत्रीय आयोग की 33वें सम्मेलन की भारत में जो है मेज़बानी की और ये नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये कंपनी स्वदेशी मानव रहित जो हवाई वाहन जो यूवी तकनीक के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बनी। अब यार आप ऐसे समझो, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, स्वदेशी मानव के बिना जो है वो वाहन चलाती है, हवाई वाहन चलाती है। और इस तरह की कंपनी जो है वो पहली भारतीय कंपनी है जो इस तरह का जो है हवाई जहाज उड़ाने का जिसने प्रमाण पत्र लिया है। समझ गए? आ गया ना समझ में? तो ऐसे ही ये है एक साब, स्वीडन की एक कंपनी है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% क्या करेगी, ये प्रत्यक्ष निवेशी हासिल करने वाली ये पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो साब कंपनी स्वीडन की एक कंपनी है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% विदेशी निवेश फंड हासिल करने वाली ये क्या बन गई है, पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये स्वीडन के बाहर जो M4 राइफल होती है ना, M4 राइफल, इनका निर्माण जो है ये किया करेगी। M4 राइफल का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसके अलावा आप और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन ये है कि आपका इंडस इंड बैंक, ये बड़ा इसका नाम कैसा है, इंडस इंड बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके द्वारा क्या है कि ये इंडस इंड बैंक जो है वो उस फ्रेमवर्क को पाने वाला पहला बैंक बना है। समझ में आ गया ना कि इंडस इंड बैंक जो है वो आरबीआई के द्वारा जो फ्रेमवर्क के तहत जो आईपी के रूप में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्राप्त करने वाला पहला बैंक बना है। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखना कि बायो एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण, ठीक है, कौन सा 20वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित
होगा। ठीक है, 20वां संस्करण कब? हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित होगा। इसके अलावा 22वां सतत विकास सम्मेलन 2023, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टिहरी के द्वारा हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के द्वारा क्या होगा? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन है। ठीक, समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है ये, कि 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में जो है क्या है, इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम जो है वो क्या है? अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100, इसकी क्या है? थीम। इसके अलावा 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय क्या सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। और विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में ये संपन्न हुआ है। और इसकी थीम स्टेट जो है वो क्या थी? उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य थे। और भागीदारी देश जो है वो कौन थे? SCO के सदस्य जो हैं इसके भागीदारी देश थे। ठीक, इसके अलावा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो भारत के विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और फिजी के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। और फिजी में इसको आयोजित किया गया था। और इसका विषय था कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसका क्या है? इसका विषय था।